जिसको 5 थी, 5 जानते हैं कि नहीं, बच्चा नहीं होता था। आप मान लीजिए कि कोई पुरुष है, उसके अंदर बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, कई तरह का प्रॉब्लम है, कई तरह का समस्या हो सकता है। उसका समस्या था बच्चे नहीं हो रहा था। उसका समस्या क्या था? बच्चे नहीं हो रहा था। वो काफी दिन से बांझ थी, बहुत सालों से वो बांझ थी और बहुत लोगों ने उसे ताना मारता था, बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे। लेकिन ये हन्ना जो थी, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला स्त्री थी। और बहुत सारे पुरुष लोग भी परमेश्वर के पास आए, तरह तरह के समस्या से विश्वास को लेके आए। क्या लेके आए? विश्वास को। बोलिए हालेलुया। तीसरी हन्ना के बारे में लिखा हुआ है वचन, उस वचन को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का 9वां वचन में, तब सिलोह में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और परमेश्वर के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलियाजा कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना और बिलख बिलख कर रोने लगे। हन्ना को बच्चा नहीं था, बांझ थी और याजक यानी पास्टर कुर्सी पर बैठा हुआ था प्रभु के भवन में। और हन्ना जाती है परमेश्वर के भवन में, बिलख बिलख के रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, आशीष को मांगने लगा। बोलिए हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कैसे आप आशीष मांगते हैं, किस तरह से आप प्रार्थना करते हैं, कैसे परमेश्वर से आप मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हन्ना है जो स्त्री है, जो परमेश्वर से रो रो के बिलख बिलख के प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी का दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुनी ले और अपनी दासी को न भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए परमेश्वर को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर न फिरने दूंगी। बोले हालेलुया। हन्ना यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र दे तो उस पुत्र को मैं तेरे लिए मन्नत मानता हूँ कि तेरे भवन में सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा, लेकिन मेरे नाम धराई को दूर कर दीजिए। ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहा है? कैसे प्रार्थना कर रहा है? जो भी बेटा मांग रहा है वो भी बेटा के बारे में हन्ना बोल रही है, परमेश्वर मुझे नाम धराई को दूर कर दीजिए, मुझे लोग लज्जित करते हैं और उस मुझे ताना मारते हैं, इसलिए परमेश्वर एक पुत्र दे दीजिए, एक बेटा दे दीजिए और वो भी बेटा आपके भवन में अर्पण कर दूंगा, दे दूंगा सेवा के लिए। बोलिए हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप परमेश्वर से आप ही अर्पण करते हैं, परमेश्वर मुझे चंगा कर दीजिए, परमेश्वर मुझे कैंसर से बचा दीजिए, परमेश्वर मुझे टीबी से बचा दीजिए, परमेश्वर मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटी को बचा लीजिए, मेरे पोता को बचा लीजिए, पोती के बचा लीजिए। एक छूटे एक लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हैं। कभी बोलते हैं हमारा पत्नी का टीबी का बीमारी है, बचा लीजिए। हम जीवन भर आपकी भवन में सेवा करेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते आप? अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? यहाँ हन्ना भी परमेश्वर से मन्नत मांग रही है और प्रार्थना कर रही है। और आप ही जब परमेश्वर की कलीसिया में आते हैं तो आप ही बोलते हैं, परमेश्वर मुझे चमड़ों का बीमारी है, मुझे चंगा कर दीजिए, परमेश्वर मुझे हार्ट का बीमारी है, मुझे चंगा कर दीजिए। जीवन भर आपकी कलीसिया में आऊंगा, हर रविवार को आऊंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, महिमा करूंगा आपका और आपके नाम की बड़ाई करूंगा। मेरे परिवार को, मेरे घराना को या मुझे जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा दे दीजिए। ऐसा करके आप प्रार्थना करते कि नहीं करते? बोलिए मेरे भाई मान, परमेश्वर का बेटा बेटी करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के भवन में आके मन्नत ना माना हो। माने हैं आपको जब परमेश्वर छुटकारा दिया है, जब परमेश्वर आपको चंगाई देता है, जब परमेश्वर आपको आशीष करता है, तो आप आज
आशीष लेने से पहले आप कहते हैं परमेश्वर अगर मुझे चंगा कर देगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे देगा, तो मैं तो कभी भवन छोड़ूंगा नहीं, मैं अच्छा दान करूंगा, अच्छा दशवास करूंगा, मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा, मैं कभी पास्टर के साथ जाऊंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, सब कुछ बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना है स्त्री, ये परमेश्वर को बोला, और आपको मालूम है आगे वचन में लिखा हुआ है, घर पे पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का मन्नत मांग के हन्ना जो है परमेश्वर से प्रार्थना किया और बोला कि परमेश्वर अगर जो बेटा मुझे देगा वो आपको भवन में मैं दूंगा, और ऐसा ही किया। हन्ना को परमेश्वर दिया बच्चा, बेटा दिया, मांगा एक बेटा, 3 बेटा और 2 बेटी मिला। कितना मिला? लेकिन सुन जाइए, 4 जो स्टारा में परमेश्वर बच्चा दिया, उससे पहले जो हन्ना परमेश्वर से मन्नत मानी थी कि परमेश्वर जो बेटा मुझे दीजिएगा वो आपके भवन में देंगे, और जैसे ही दूध छोड़ दिया वो बच्चा, उस बच्चा को भवन में अर्पण कर दिया सेवा के लिए। किसके साथ सेवा करे? पास्टर के साथ सेवा करे। किसके साथ सेवा करे? आज बहुत लोग बोला हमारा बेटा सेवा करेगा, हमारा बेटा चंगा रहेगा तो हम बेटा को भवन में सेवा करने के लिए दे देंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं। जैसे आपका बेटा थोड़ा डबल होता है, जैसे आप थोड़ा सा धन हो जाता है, थोड़ा सा आशीष मिल जाता है, सब सेवकाई खत्म, सब मन्नत आपके जीवन से खत्म। लेकिन एक हन्ना जो है बाइबल में ये परमेश्वर से वादा किया, प्रार्थना किया, मांगा और अपने बेटा को अर्पण किया, और उसके कारण हन्ना 2 बेटा और प्राप्त किया, 2 बेटियां। मन्नत पूरा करने के कारण क्या कितने आशीष पाया? बोलिए बोलिए ना। एक ही बेटा रह गया कि 2 बेटा और मिला? 2 बेटियां भी मिला। क्यों मिला उसको? इसलिए मिला उसने परमेश्वर से कहा और उसने पूरा किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, और गिड़गिड़ाने के बाद प्रार्थना करने के बाद जो उसने मन्नत माना उसको पूरा किया। इसलिए परमेश्वर 4 बच्चे और दिया हन्ना को गिफ्ट में। कितना बच्चा मिला? 4 और गिफ्ट में मिल गया। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको भी देना चाहता है, परमेश्वर आपको भी आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है। लेकिन आप याद कीजिए क्या परमेश्वर से क्या क्या मन्नत मांगा है, क्या क्या परमेश्वर के सामने बोला है, क्या क्या परमेश्वर के भवन आप बोलते हैं, और क्या क्या पूरा करते हैं और क्या क्या पूरा नहीं करते हैं। इसके कारण परमेश्वर कुछ आशीष जो आपको देने वाला रहता है वो रोक देता है। बोले हालेलुया। अगर आप हन्ना के तरह ने वादा किया, आप भी अगर मन्नत मान के पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपको भी हन्ना के तरह आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? जो परमेश्वर से आपने कहा कि मैं कभी आराधना नहीं छोड़ूंगा, कभी उपासना नहीं छोड़ूंगा, कभी कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, कभी संडे नहीं छोड़ूंगा, जब प्रार्थना होगा तब उसका संगति करूंगा। कई बात को आपने मन्नत माना, ये सब मन्नत है। कई चीज को मन्नत माना, हमें बेटा देगा तो परमेश्वर को जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी भर महिमा करेंगे, हमेशा हमको नौकरी देगा तो ये करेंगे, हमको ये जो भी कुछ है ए टू जेड चीज आपके जीवन में कभी था उसको आपने परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर आपको देता है। लेकिन आप क्या उस परमेश्वर को जो आप मांगते हैं, जिस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, क्या उस परमेश्वर को आज्ञा को आप पूरा करते हैं? क्या उस मन्नत को पूरा करते हैं? तो आपके लिए बहुत सारा आशीष रखा हुआ है। इंतजार कीजिए, आशीष आने वाला है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है अगर उस तरह से आप चलते हैं जिस तरह का आपने परमेश्वर के साथ वादा किया। जैसे हन्ना वादा किया तो पूरा किया, हन्ना वादा किया परमेश्वर से तो क्या किया? पूरा किया। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि बहुत नहीं करते हैं। आता है कुछ दिन आता है, छोड़ देता है, चंगाई पाता है, चला जाता है, छुटकारा पाता है, चला जाता है, बड़े बड़े आशीष कर देता है परमेश्वर, लोगों को चंगा कर देता है, लांगर को चला देता है, अंधे को आंख दे देता है, गूंगे को बोली दे देता है। आप कैंसर महामारी से मरने वाले रहते, परमेश्वर आपको चंगा कर देता है। आप क्या उस तरह से क्या परमेश्वर को गवाहियां बांटते हैं, आते हैं परमेश्वर के कलीसिया को कहते हैं क्या? तो परमेश्वर और बढ़ाएगा। अब वो गवाही नहीं दे रहा था, वो सिस्टर है वो गवाही दे रहा था, लड़की गवाही दे रही थी नहीं,
डॉक्टर हमें रेफर कर दिया। क्या बोला? डॉक्टर रेफर कर दिया। आप परमेश्वर जो परमेश्वर देने वाला, मान लीजिए कि आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके जीवन में मन्नत होता है, परमेश्वर मेरा व्यापार चलने लगेगा तो मैं बहुत दशमांश करूंगा, मैं बहुत दान करूंगा। सबके जीवन में सब तरह का है। मेरा पति बेरोजगार है, अगर रोजी मिल जाएगा तो हम तो आपको दशमांश करेंगे। क्या आपने जो भी कुछ परमेश्वर के फंड में बोला है आज तक आपने पूरा कर रहे हैं क्या? तो आपके लिए आशीष 1000 गुना 100 से आने वाला है। पूरा कर रहे हैं तो नहीं पूरा कर रहे हैं तो आज भी अपने मन को बदलिए। आज भी अपने मन को क्या कीजिए? बदलिए। प्रकाश सेवा के में लिखा हुआ है कि अगर आज भी पवित्र आत्मा का शब्द सुनता है तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को हृदय को बदलो। जो परमेश्वर के सामने आपने मन्नत माना है उसको पूरा करते जाओ, ताकि जो परमेश्वर का आशा पृथ्वी का परमेश्वर वो आप पास से सुनने लगा। बोलिए हमने मन्नत माना परमेश्वर से, हमने कहा प्रभु से, प्रभु हमारा दारू छूट जाएगा, हमारा पत्नी ठीक हो जाएगा तो मैं प्रचार करूंगा। परमेश्वर से मैंने बहुत सारे चीज को वादा किया, परमेश्वर हम आपका प्रचार करेंगे। हाइड्रोसिस का बीमारी था, हमने परमेश्वर से बोला प्रभु अगर हमको ठीक हो जाएगा उछाल उछाल की आराधना करूंगा, महिमा करूंगा, हर जगह गवाही बांटूंगा, हम आपका सेवकाई करूंगा। हमने जो मन्नत परमेश्वर से मांगी है, हमारा बच्चा सेवा करेगा, हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं कर सकता है, पैसा नहीं कमा सकता। हमने जो जो बातें परमेश्वर से कहा उसको पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए आशीष खोलने जा रहा है। अगर आप तैयार नहीं है, अगर आप पीछे हटे हैं तो परमेश्वर आपका आशीष भी बंद करने जा रहा है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो आप धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो आप धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर इंसान नहीं है जो बदल सकता है। अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुत ही आशीष दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर वाचा बांधा अब्राहम के साथ, और परमेश्वर अब्राहम को ऊंचा किया, अब्राहम को आशीष के लिए बुलाया। तो अब्राहम परमेश्वर के वचन में चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञा में चलता रहा, परमेश्वर के मार्गों को नहीं छोड़ा। अब्राहम परमेश्वर की जो रास्ता है उसमें चलता रहा। क्या आप चल रहे हैं? क्या तो आपके लिए आशीष है। अगर आप चल रहे हैं तो आशीष है, परमेश्वर रखा हुआ है। यीशु मसीह आपके लिए बहुत सारे आशीष को रखा हुआ है। अभी तो शुरू किया है परमेश्वर, अभी तो बहुत सारे आशीष रखा हुआ है। अभी हमारा शुरू किया है परमेश्वर। परमेश्वर हमको भी कई बार से परमेश्वर दर्शन दिखाया, बात किया, बातचीत किया। परमेश्वर बोला कि पूरे प्यार में प्रचार कर। परमेश्वर ने बोला कि अगर तुझे कोई साथ नहीं देता मैं साथ दूंगा, तू मेरा सेवा कर, तेरे पास बहुत लोग दूंगा। सुनिए, एक बार इसी कलीसिया में 4-5 विश्वासी था, 4 विश्वासी मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया। मैं उस भवन में बहुत रोता था। परमेश्वर मुझे दिया कि अच्छे लोग दूंगा, बहुत लोग दूंगा, कलीसिया दूंगा, पूरे बिहार में तुमको मैं ले चलूंगा, इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर की वचन में आज्ञा में मैंने पढ़ा रहा। आज परमेश्वर काम कर रहा है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आज परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर जो है, अगर आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, परमेश्वर को जो बाचा माने हैं, या परमेश्वर को आपने जो मन्नत माने हैं, जो आपने बोला है, वो उसके अनुसार से आप चलते रहिए, परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष खोल के देगा। बोले हालेलुया। लेकिन बीच में ही अगर आप अस्थिर हो जाएंगे तो कहां से मिलेगा? बीच में आपको थोड़ा सा मिलेगा, आप अस्थिर होकर तो कैसे देगा परमेश्वर? बोलिए, परमेश्वर आपको तो बुलाया है आशीष देने के लिए, परमेश्वर आपको तो आशीषित करने के लिए बुलाया है। अगर आप भवन में आए, लोग शुरू में, इसलिए प्रकाश के का वो वचन हमको बहुत अच्छा लगता है। 2 पद में लिखा हुआ है, पहला सा प्रेम कहाँ गया तुम्हारा? पहला सा प्रेम यही है कि आप पहले बार जब आते हैं भवन में, खूब गुतवाली रहते हैं, खूब आराधना करते हैं, खूब प्रार्थना में आते हैं, खूब संगति करते हैं, संडे आते हैं, शुक्र आते हैं, नाइट प्रार्थना में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पहले वाला प्रेम को खत्म करते हैं। ये सब मन्नत है। आप मानते हैं मन्नत, प्रभु हमारा पति बीमार है, चंगा हो जाएगा तो हम सब दिन जाएंगे आपके भवन में, हर संडे जाएंगे, हमारा पति को ठीक कर दीजिए, काम करेगा। पति कमाने लग गया, अब आपको काम बढ़ गया ज्यादा। पति को परमेश्वर चंगा कर दिया, आपने मन्नत माना कि नहीं माना? बोलिए, ऐसा मन्नत है कि नहीं आपके जीवन में? आप कहेंगे कि पास्टर जी को प्रभु आशीष दे रहा है, हमको क्यों नहीं दे रहा है? तो आपने मन्नत पूरा कर रहे हैं क्या? बोले, आप सब लोग जितने बात बोले परमेश्वर को, बेटा को अर्पण किया, बेटी को अर्पण किया, हमारा बेटा सेवा करेगा, हमारा बेटी प्रचार करेगा, ये करेगा, पास्टर के साथ रहेगा, ये सब जो है वचन में लिखा हुआ ना, ये एक जगह लिखा हुआ, मन्नत मान के पीछे नहीं रहना।
और मन्नत मार के उसको पूरा करना है। और जितना बात आप बोले हैं परमेश्वर को सब कुछ याद है। आप भूल जाइएगा, परमेश्वर हमारा नहीं भूलता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप जरूर बोले होंगे परमेश्वर हमारा दारू छूट जाए, हम मरते हैं, हमारा पत्नी बच जाए, हम आपका आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, आपका दान दशवास करेंगे, आपके कलेशा में हर रविवार को जाएंगे, उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। सारी बात भी मन्नत हुआ। बोले हालेलुया। आपको बढ़ाने लगता है, वैसे सब कुछ इंसान भूलने लगता है, तब उसका आशीष क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसलिए आज इस वचन के द्वारा आप लोग अपने हृदय, आपको हृदय से परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि बात नहीं कर रहा है। आप हो सकता है कि वचन को आप इधर उधर कर दीजिए, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम प्रचार कर रहे हैं, हमसे प्रभु बात कर रहा है। हमने जो परमेश्वर के सामने मन्नत माना, हमने कहा प्रभु अगर हमारा जीवन बदल जाएगा तो हम बिहार में हर जगह जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर से, और हमने कहा कि प्रभु हम आपके लिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर जमीन नहीं है तो भाड़ा पर लेके जमीन हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप आत्मा को भेजिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके सामने जो परमेश्वर से मैं मांग रहा हूँ वो सारी चीज परमेश्वर देता है। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं तब। अगर आप आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको कहां से देगा? कैसे आपको करेगा? बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। लगातार परमेश्वर में बने रहिए, और जैसे कि हमने जो मन्नत को माना उस तरह से पूरा किया और आशीष पाया। 2 बेटी और 2 बेटा, और परमेश्वर उसको दिया। 1 दे दिया तो 2 दिया, 4 रहा उसके पास। आप सोचते कि हम दान देंगे तो कम देगा, दशवां देंगे तो कम देगा, हमारा बेटा भवन में काम करेगा तो हम गरीब बन जाएंगे। और ये सब कुछ नहीं है। आप जितना परमेश्वर का महिमा करेंगे उतना आपको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। इतने आपके मन में शैतान ऐसा बात डालता है, परमेश्वर को सेवा करने से बढ़ता है, घटता नहीं है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर को देने से बढ़ता है। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के भवन गाने से आप चंगे रहते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करता है। अभी कई लोग बोले ना, बीमार थे, भवन में आए, प्रार्थना किया, अभी हम ठीक हो गए। अगर परमेश्वर आपको चंगा करता है तो आपको परमेश्वर के साथ जो व्यवहार, आपने कहा कि हर संडे हम प्रार्थना करेंगे, ये भी एक मन्नत हुआ, हर संडे आना है। आपने बोला कि हम पास्टर जी के साथ सेवा करेंगे, तो ये भी मन्नत है, सब मन्नत है, याद कीजिए। और इस सारी बात को तो परमेश्वर आपका आशीष, जो आशीष आपको देने वाला है उसको भी परमेश्वर भूल जाएंगे। बोलिए हालेलुया। पाना है आशीष, आप लोगों को पाना है आशीष की नहीं? पाना है तो जो बातें परमेश्वर से बोलते हैं उसको पूरा करते जाइए। उसको क्या करते जाइए? पूरा करते जाइए। बोले हालेलुया। चलिए आज का वचन बहुत काफी है, इतना ही बहुत ज्यादा है। ज्यादा वचन बोलेंगे आपके दिमाग में रहेगा नहीं, इसलिए बहुत वचन है, एक वचन काफी है परमेश्वर का। बोले हालेलुया। चलिए हाँ पैदामा परमेश्वर अपने मन्नत को पूरा करे, परमेश्वर जो आज्ञा है उसको पूरा करने पाए, आज्ञा को रिसीव करके पूरा करें, और पैदामा आज्ञा को पालन करके आप उनके लिए जो बहुत सारे आशीष को रखा हुआ है वो सब आशीष प्राप्त करने पाए। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। जितने भी कलीसिया का लोग है, एक एक लोग आशीषित होने पाए परमेश्वर, एक एक लोग चंगाई पाने पाए, छुटकारा पाने पाए परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आपके पास आए हैं उनका बंधन साफ टूट जाए। एक कई दिन के प्रेयर में परमेश्वर सारा विश्वासी का आशीष खुल जाए परमेश्वर, सारे विश्वासी को प्रभु बंधन टूट जाए। ईश्वर के सामने पूरा कलीसिया का बंधन टूट जाए, खुल जाए आशीष। यीशु मसीह में प्रार्थना करते परमेश्वर आशीषों से, अनुग्रह से पैर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य में, टच करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर बात किया है, परमेश्वर वचन से आशीष करो प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। आमीन।